नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर जहां हम वैदिक ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद खास और शक्तिशाली योग के बारे में, जिसका नाम है गजकेसरी योग। क्या है ये गजकेसरी योग? क्या यह सच में व्यक्ति को राजा के समान वैभव और सम्मान दिला सकता है? और कैसे बनता है यह योग आपकी कुंडली में? चलिए जानते हैं विस्तार से। गज केसरी योग दो शब्दों से मिलकर बना है। गज यानी कि हाथी और केसरी यानी कि सिंह। हाथी की विशालता और सिंह की शान, जब ये दोनों मिलते हैं तो जातक को अपार वैभव, बुद्धिमत्ता और यश का वरदान मिलता है। शास्त्रों के अनुसार यदि बृहस्पति या गुरु जब चंद्रमा या लग्न से केंद्र में स्थित होता है और साथ ही उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है या वो शुभ ग्रहों के साथ होता है, तो गज केसरी योग बनता है। लेकिन यह योग तभी फलदायी होता है जब गुरु ना तो नीच राशि में हो, न अस्त हो और ना ही शत्रु राशि में स्थित हो। अब सवाल ये उठता है कि केंद्र में होना किसे कहते हैं? तो इसका मतलब है गुरु चंद्रमा या लग्न से पहले, चौथे, सातवें या 10वें भाव में अगर हो। उदाहरण के लिए, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में प्रथम भाव में है और गुरु चतुर्थ भाव में, तो यह गजकेसरी योग बना सकता है। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में गजकेसरी योग को अलग अलग प्रकार से बताया गया है, जिसकी वजह से इस योग को लेकर कई प्रकार की उलझनें लोगों के मन में अक्सर रहती हैं। पाराशरी मत को अगर माने तो इसमें गुरु चंद्रमा से केंद्र में हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो ये योग बन जाता है। वहीं जातक पारिजात के अनुसार ये योग तब बनता है जब गुरु चंद्रमा से केंद्र में हो, लेकिन चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि भी हो और साथ ही इसी बुध या शुक्र पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव न हो। गजकेसरी योग के प्रभाव वाकई अद्भुत होते हैं। ऐसा जातक बेहद बुद्धिमान और वाक्पटु होता है, समाज में उच्च सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, धन संपत्ति से परिपूर्ण और दीर्घायु होता है, साथ ही शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करता है और राजसी ठाट बाट में जीवन व्यतीत करता है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, जब भी आप अपनी कुंडली देखें, सिर्फ गुरु और चंद्रमा के एक दूसरे से केंद्र में होने से ही गजकेसरी योग को फलदायी नहीं मान सकते। इसके लिए गुरु को नीच राशि, अस्त या शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए। साथ ही चंद्रमा को पाप ग्रहों से ग्रसित नहीं होना चाहिए और इसके साथ ही कुंडली के अन्य योगों और दशाओं का भी विश्लेषण करना आवश्यक होता है। क्या आपको भी जानना है आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है या नहीं? या फिर आप जानना चाहते हैं कि यह योग आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल सकता है? तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प ज्योतिषीय रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।